Assalamu alaikum. This is Abuzar Javed from ACS Global Consultants. At ACS Global Consultants, we provide study abroad, visit visa, and career counseling services. अच्छा, यूरोप सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी, सबसे बिगेस्ट इकॉनमी है और वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यस, उसकी वजह ये है कि जर्मनी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट से कोई ट्यूशन फ़ी चार्ज नहीं की जाती है। बस एक सेमेस्टर फ़ीस होती है जिसके अंदर आपका एनरोलमेंट फ़ीस, छोटी मोटी बाकी फ़ीसेस और इवन आपका जो सेमेस्टर के ट्रेन का ट्रैवलिंग के लिए जो आप ट्रेन यूज़ करते हो उसका भी जो है पास अवेलेबल होता है इसी फ़ीस के अंदर। तो मेजरली जो ये सेमेस्टर फ़ीस होती है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी 100 यूरोज़ लेती है, कोई 200, कोई 300, 350, लेकिन मैक्सिमम इतनी ही है, अराउंड 400। इससे ऊपर कोई यूनिवर्सिटी आपसे पैसे चार्ज नहीं करती है। सेकेंडली, इसके अंदर देयर इज़ नो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। सिर्फ एक ब्लॉक अकाउंट जो होता है वो चाहिए होता है, उसके अंदर आप पैसे रखवाते हैं और आप जो जर्मन स्टडी वीज़ा है वो ले सकते हो। उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जाके डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एज आई मेंशन, जर्मनी के इट इज़ यूरोप्स बिगेस्ट इकॉनमी, तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर जर्मनी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप जिस तरह और जो कंट्रीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप के अंदर स्पेन का, इटली का अपॉइंटमेंट्स का इतना इशू होता है, जर्मनी के अंदर जो है इस तरह का कोई इशू नहीं है। वो भी हम आगे जाके इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंटली यू गेट अ शेंजन वीज़ा। आपको एक शेंजन वीज़ा मिलता है जिसके अंदर आप पूरा यूरोप घूम सकते हो और जब आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आपके पास मोर देन 180 कंट्रीज़ की वीज़ा फ्री एक्सेस होती है। तो हम जर्मनी के एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो ज़हन के अंदर आता है कि अगर इतना ही परफेक्ट कंट्री है, इतनी बड़ी इकॉनमी है और सब कुछ बहुत अच्छा है, तो फिर जर्मनी जो है वो स्टूडेंट्स को क्यों अलाउ करता है और उनको फ्री एजुकेशन क्यों प्रोवाइड करता है। तो उसका आंसर ये है कि जर्मनी की जो एवरेज पॉपुलेशन है दैट इज़ 45.5 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि उनकी जो पॉपुलेशन है दे आर गेटिंग ओल्ड। तो वो ओल्ड लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए, इतनी बड़ी इकॉनमी को फंक्शन करने के लिए फिर उनको स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जर्मनी जो है हर साल इतने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो है ना स्टडी वीज़ा के ऊपर लेकर आता है और फिर वो कन्वर्ट होकर जर्मनी के अंदर सेटल भी होते हैं और वो वहाँ पे काम भी करते हैं। अब बात कर लेते हैं जर्मनी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जर्मनी के अंदर मेजरली सिर्फ 2 इनटेक्स ऑफ़र होती हैं। एक होती है विंटर इनटेक, दूसरी होती है समर इनटेक। जो विंटर इनटेक, जिसे हम सितंबर इनटेक भी कह सकते हैं, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन होती हैं मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक, और जो समर इनटेक है वो दिसंबर से लेकर जनवरी के मिड तक रफली जो है जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ओपन होती हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन की जो टाइम फ्रेम है ये बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है। अच्छा, जर्मनी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वो 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड होती हैं। एक कैटेगरी नॉर्मल यूनिवर्सिटी होती है, दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस होती है। अब ये समर विंटर इनटेक दोनों के लिए यही इनटेक्स होते हैं। अब इन 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी होती है उसका जो फोकस होता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा होता है। आपको 120 क्रेडिट आवर्स जो आपने पूरे करने होते हैं फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, वो आप सारा का सारा क्लासरूम के अंदर बैठ के वहीं पे रिसर्च अपनी करते हो और आपको वो क्रेडिट आवर्स लेने होते हैं। वेयर एज़ जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस है वो उसका और इसके अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि आपका जो ज़्यादा कंटेंट होता है पढ़ाई का वो इंडस्ट्री फोकस्ड होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है। इसके अंदर आपकी इंटर्नशिप्स भी इंक्लूडेड होती हैं। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस होती हैं इनका जो नेटवर्क है विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस
जो जिस तरह कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज, जर्मनी इज़ वेरी वेल नोन फॉर देयर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह की और जो भी इंडस्ट्री जो है उसके साथ इनका बहुत ज़्यादा एफिलिएशन होती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस के अंदर आपको एक ये एज मिलता है कि आप मार्केट के अंदर, जॉब मार्केट के अंदर जाने से पहले आपके पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स की। जर्मनी के अंदर कोई भी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर सबसे पहले तो कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है, तो आप जितनी मर्ज़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल है, आप वो पोर्टल के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स, अगर हम जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 60% ऑफ द मार्क्स आपके अगर इंटर और आपकी बैचलर्स के अंदर हों तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं, या आपका 2.5 CGPA हो। लेकिन ये रिक्वायरमेंट कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कोर्सेज़ जो हाईली स्किल्ड कोर्सेज़ होते हैं उनके अंदर वो जो रिक्वायर्ड CGPA होता है वो 3.0 भी डिमांड करते हैं। परसेंटेज आपकी 70 से अबव होनी चाहिए। इसी तरह लाइकवाइज जो आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, अच्छा इंग्लिश जो है वो मस्ट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MOI की बेस के ऊपर एडमिशन्स बच्चों को देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या आइल्स या टोफल की सूरत में वो आपको देना ही पड़ेगा, बिकॉज़ जो एम्बेसी है वो डिमांड करती है। आइल्स के अंदर जनरली आपको 6.5 विद नो लेस दैन 6.0 बैंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, और टोफल के अंदर आपको 80 to 100, वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। इसी तरह कोर्सेज़, अगर हाईली स्किल्ड कोर्सेज़ में कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर 7.0 भी वो डिमांड कर रहे होते हैं, इनफैक्ट 7.5 भी ओवरऑल वो डिमांड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जोन से भी मेरे पास बच्चे आते हैं जर्मनी जाने के लिए, मैं उनको हाईली रिकमेंड भी करता हूँ और एडवाइस भी यही करता हूँ कि यहाँ से जाने से पहले एटलीस्ट A1 A2 जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट वो ले लें। उसकी वजह ये है कि कोर्सेज़ बेशक आपके इंग्लिश के अंदर हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपने जॉब के लिए जाना है, पार्ट टाइम जॉब तो हर बच्चा ही करता है, तो जब जॉब के लिए जाना है तो लैंग्वेज बैरियर बीच में आ जाता है, बिकॉज़ वैसे जर्मनी के अंदर जर्मन ही बोली जाती है। तो इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब जर्मन लैंग्वेज आपको आनी ज़रूरी होती है, जिसके लिए फिर अगेन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी करता हूँ कि जो भी जर्मनी जाने का प्लान कर रहा है वो जर्मन A1 A2 मिनिमम तो लेकर ही जाए। ये जो जर्मन प्रोफिशिएंसी है, ये जब आप वीज़ा के लिए फ़ाइल करते हो तो आपके चांसेस को भी आपको एक एज दे देता है बाकी स्टूडेंट्स के बिहाफ के ऊपर। वैसे भी रिक्वायरमेंट, अगेन मैं इसको रीआइट्रेट करूँगा, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर हो तो एक जो ऑफिसर होता है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। वीज़ा प्रोसेस की बात करते हैं तो पहले आज से 8-9 महीने पहले जो जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस था, वो जिस तरह अभी भी यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, स्पेन है, इटली है, अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू था। लेकिन रिसेंटली जर्मनी ने जो है अपना एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, आप उसको खुद भी विज़िट कर सकते हैं, www.digital.diplo/de.com। उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ अटैच कर देंगे हम लोग। तो अब उन्होंने बिल्कुल जो तरीक़ाकार है जर्मनी की स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको बिल्कुल जो है स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अब बेसिकली उन्होंने किया क्या है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले अप्लाई करो, आप एडमिशन लेटर लो, उसके बाद आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपके साथ होना चाहिए, उसके साथ ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए। अब ब्लॉक अकाउंट आपको चाहिए, मैंने वीडियो के शुरू में मेंशन किया था कि ब्लॉक अकाउंट ये एक चीज़ होती है। अब ब्लॉक अकाउंट बेसिकली क्या होता है ये है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए जर्मनी के अंदर अपना अकाउंट खुलवाते हो, जिसके अंदर आप 12,000 यूरोज़ पाकिस्तान से डिपॉज़िट करवा देते हो। ठीक है, ये आपका एक्सपेंस नहीं होता है, ये बेसिकली आप जब जर्मनी जाते हो तो ये ही पैसे आपको जर्मनी के अंदर मंथली बेसिस के ऊपर मिलना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 38 to 40 लाख
पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं और हर महीने आपको 991 यूरो मिलते हैं, ताकि आप जो है वहाँ पर कंफर्टेबली रह सको। आपका खाना पीना, आपकी अकोमोडेशन, आपकी बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी पूरी होती रहें। इसीलिए जर्मनी आपसे बैंक स्टेटमेंट भी नहीं मांगता है। तो ब्लॉक अकाउंट इज़ अ मेजर कंपोनेंट जिसकी बेस के ऊपर आपको वीज़ा मिलता है। अगर आपको पास ब्लॉक अकाउंट नहीं है तो आपको जर्मनी का वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट, जब आप जर्मन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने जो अपनी जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए। आपका जो बैचलर्स है, लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग ऑन मास्टर्स प्रोग्राम, तो वो HEC और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होना चाहिए। आपका जो मैट्रिक और इंटर की डिग्रीज़ हैं वो इंटर बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो वीज़ा इज़ फेयरली सिंपल। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा अगेन स्ट्रीमलाइन कर दिया हुआ है। आप सिर्फ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपॉइंटमेंट मिलती है जिनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेल अलाइंड और वेल प्रिपेयर्ड हो। अगर नहीं होंगे तो वो अपॉइंटमेंट ही नहीं देते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। जो भी स्टूडेंट वो यूरोप जाना चाहता है और अपना करियर जो है वो यूरोप के अंदर देख रहा है, तो जर्मनी ने चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान कर दी हैं। अच्छा, अब हम एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मोस्ट फेवरेट है, डिपेंडेंट्स। अब डिपेंडेंट्स को लेकर जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। लोग समझते हैं कि डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। डिपेंडेंट्स इनफैक्ट जर्मनी के अंदर अलाउड हैं और उसको देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड फैमिली रीयूनियन वीज़ा। उस कैटेगरी के अंदर आप डिपेंडेंट्स को आप लेकर आ सकते हो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी टफ़ हैं। एटलीस्ट मिनिमम भी आपको 6 महीने लग जाते हैं डिपेंडेंट्स का प्रोसेस शुरू करते हुए। तो आप उसके बाद भी आपको वीज़ा लेते हुए भी 4-5, तो आप 1 साल का टाइम फ्रेम रखो कि 1 साल के बाद ही आपके डिपेंडेंट्स आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि व्हेन यू लैंड इन जर्मनी, आप वहाँ पर जाके जॉब सिक्योर करो। आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर साथ लगेगा, ठीक है। उसके साथ आपकी 3 पे स्लिप्स लगेंगी। उसके अलावा भी जो है एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों के पास जो एकोमोडेशन है, जो भी स्टूडेंट है उसकी एकोमोडेशन इनफ होनी चाहिए अपने जो डिपेंडेंट्स उसके मूव इन करना चाह रहा है उनके लिए। अगर आपके पास स्पेस छोटी है, लेट्स से आपके पास 1 बेडरूम अपार्टमेंट है और आपके एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं, तो वो आपको अलाउड ही नहीं करेंगे। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ये भी है कि पर्टिकुलरली जो आपके स्पाउस हैं, आपकी हस्बैंड है या वाइफ हैं, उनके पास जर्मन A1 प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बगैर भी जो है ये फैमिली रीयूनियन वीज़ा नहीं लगेगा। और वो अगर आपके बच्चे 16 से 18 साल के अंदर हैं तो उनको C1 भी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जनरली ये वाले केसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो डिपेंडेंट्स आर अलाउड, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी टफ़ हैं। अगर आप जाएँ वहाँ पर और अपनी यहाँ से सारी तैयारी पूरी रखें, अगेन जिस तरह मैंने आपको कहा कि लैंग्वेज A1 A2 जर्मन यहीं से करके जाएं, तो फिर ये जो टाइम है डिपेंडेंट्स को लेके आने वाला, ये पार्शली जो है वो रिड्यूस हो सकता है। अच्छा, अब ये सारी इन्फॉर्मेटिव बातें तो हो गई, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी एडवाइस दूंगा जो हर बंदा नहीं देता है। मेरा एक बहुत फर्म बिलीफ है कि हर कंट्री हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता। तो यही जो बिलीफ है ये जर्मनी के ऊपर भी अप्लाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टेम कोर्सेज़ के लिए जर्मनी में जाना चाहते हैं, जिसके अंदर आपकी कंप्यूटर साइंस आ जाता है, IT है, AI है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, इसके ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग हो गई, या बिज़नेस से रिलेटेड आप जाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर आपके HR मैनेजमेंट आ जाती है, बिज़नेस डेवलपमेंट आ जाती है, बिज़नेस मैनेजमेंट आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, तो जर्मनी आपके लिए सबसे अच्छी और बेहतरीन ऑप्शन है विदाउट एनी सेकंड थॉट। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आप लॉ वाली साइड पे जाएं, जो ये प्रेस्टीजियस कोर्सेज़ होते हैं,
लॉ हो गया और ये डॉक्टरेट के कोर्सेज़ हो गए, ये यूजुअली जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंग्लिश लेवल में इसीलिए प्रोवाइड ही नहीं करते हैं क्योंकि ये नोबल कोर्सेज़ होते हैं, इसके अंदर वहाँ पर आपकी जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छी है, B2 B3 लेवल की है, तो फिर ही, या C1, इवन C1 लैंग्वेज तक की है, तो फिर आप जो है उसको परस्यू कर सकते हैं। वरना जो है अगर आप स्टेम से रिलेटेड हैं अगेन, तो जर्मनी जाएं, वहाँ पर बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल। तो बस ये एक सिंसियर एडवाइस है। तो अगर आप लोग भी जर्मनी के अंदर फ्री वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब आप लोगों ने सितंबर 2026 इनटेक को टारगेट करना है। उसके एडमिशन्स जो हैं वो जनवरी के स्टार्ट और मिड से वो ओपन तो हो जाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास कपल ऑफ वीक्स हैं। तो आपने अभी से अपनी वर्किंग जो है वो शुरू करनी है, बिकॉज़ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी सॉर्ट करने हैं, आपने अपना अटेस्टेशन हैं वो करवानी है, अगर नहीं करवाएंगे तो आइल्स या टोफल वो अटैम्प्ट करना है, उसका बैंड जो है वो रिक्वायर्ड है, उसकी तैयारी करें। उसके अलावा जो है आप अपने कोर्सेज जो हैं जिनको आपने टारगेट करना है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाइडेलबर्ग है, म्यूनिक है, बर्लिन है, और इतने सारे, तकरीबन जर्मनी के हर सिटी के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटी, मेजर सिटी के अंदर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल जाती है। तो ये चीज़ें अभी से आप सॉर्ट करना शुरू करेंगे तो ही आप जर्मनी के अंदर सितंबर इनटेक के लिए इनरोल हो सकेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी वर्किंग अभी से शुरू कर दें, और जब आपके डॉक्यूमेंट के सारे पहले लाइन हो जाएं तो फिर आप खुद भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पोर्टल का लिंक बताया, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, www.digital.diplo/te.com। और अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, या अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं उस पर हमारी टीम से कांटेक्ट करें, या हमारा बर्मिंघम या लाहौर DHA फेज़ 6 वाला ऑफिस विज़िट करें और सितंबर इनटेक के लिए अपना एडमिशन सिक्योर करें। थैंक यू।